एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 फिजिक्स। लेसन का नाम है प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन एवं वर्ण विक्षेपण। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ेंगे प्रिज्म किससे कहते हैं। पहला देखिए, ये प्रिज्म है। ये क्या है? प्रिज्म है। पहला हम पढ़ेंगे प्रिज्म के विषय में, अगला पढ़ेंगे प्रिज्म के विभिन्न भागों के विषय में। प्रिज्म होता क्या है, प्रिज्म कहते किसे हैं, तो इसके विभिन्न भागों के विषय में पढ़ते हैं। तो आप सभी को पहले हम बताते हैं कि प्रिज्म होता क्या है। ठीक है, प्रिज्म किससे कहते हैं। ठीक है, तो आइए प्रिज्म के विषय में हम पहले जान लेते हैं। ये हमारा हेडिंग है प्रिज्म। किसी समांग एवं पारदर्शी माध्यम का वह भाग जो किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों से घिरा होता है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रिज्म कहते हैं। यानी प्रिज्म जो होता है वह क्या होता है? पारदर्शी माध्यम होता है। पारदर्शी माध्यम होता है जो कहता है किसी कोण पर होता है, जो कहता है किसी कोण पर झुके, किसी कोण पर क्या होते हैं? झुके दो समतल पृष्ठों के क्या होता है? समतल पृष्ठों से घिरा हुआ भाग को हम क्या कहते हैं? प्रिज्म कहते हैं। आइए हम इसके विभिन्न भागों के विषय में जानते हैं कि इसके विभिन्न भाग कौन कौन से होते हैं। इसका हम फर्स्ट भाग पढ़ते हैं अपवर्तक पृष्ठ। ये अपवर्तक पृष्ठ क्या होता है? ठीक है, इसके विषय में हम जानते हैं। जिन समतल पृष्ठों से प्रकाश का अपवर्तन होता है, ये समझ जाइएगा कि जिन समतल पृष्ठों से प्रकाश का क्या हो? अपवर्तन हो, वहीं क्या कहलाता है? अपवर्तक पृष्ठ कहलाता है। तो आप ये जानते हैं कि जब इधर से प्रकाश का क्या होता है? अपवर्तन होता है, तो यही पृष्ठ क्या कहलाता है? अपवर्तक पृष्ठ कहलाता है। कौन सा पृष्ठ कहलाता है? अपवर्तक पृष्ठ कहलाता है। आइए अगले हम इसके नेक्स्ट भाग के विषय में पढ़ते हैं, जिससे हम कहते हैं अपवर्तक कोण या प्रिज्म कोण। आइए हम इसको जानते हैं कि अपवर्तक कोण या प्रिज्म कोण क्या होता है। अपवर्तक पृष्ठ के, ठीक है, अपवर्तक पृष्ठ के बीच बने कोण को ही हम क्या कहते हैं? अपवर्तक कोण या प्रिज्म कोण कहते हैं। ध्यान से समझिएगा, अपवर्तक पृष्ठ के बीच, ठीक है, इन दोनों पृष्ठों के बीच बने कोण को ही क्या कहते हैं? अपवर्तक कोण या प्रिज्म कोण कहते हैं। एक बार फिर से समझ लीजिए, ठीक है, अपवर्तक पृष्ठ के बीच बने कोणों को हम क्या कहते हैं? प्रिज्म कोण कहते हैं। आइए अगला जो हमारा नेक्स्ट भाग है, हम इसके नेक्स्ट भाग के विषय में पढ़ते हैं अपवर्तक कोण। ये क्या है? अपवर्तक कोण हम किसे कहते हैं? आइए इसके विषय में हम पढ़ते हैं। देखिए, अपवर्तक पृष्ठ जिस कोण पर मिलते हैं, ठीक है, यह एक कोण है। अपवर्तक पृष्ठ जिस कोण पर मिलते हैं हम उसे क्या कहते हैं? अपवर्तक कोण कहते हैं। देखिए, ये इस पृष्ठ पे मिल रहा है कि नहीं? ये अपवर्तक कोण, अपवर्तक पृष्ठ जो है ये किसी पृष्ठ पे मिल रहे हैं। तो आपको हमने भी बताया कि अपवर्तक पृष्ठ जिस कोण पे मिलते हैं उसे हम क्या कहते हैं? अपवर्तक कोण कहते हैं। जैसा कि डायग्राम में दिया गया है, इसे हम क्या बोलते हैं? अपवर्तक कोण कहते हैं। आइए अगली हेडिंग हम पढ़ते हैं प्रिज्म का आधार। अब ये प्रिज्म का आधार क्या होता है, इसके विषय में हम जान लेते हैं कि प्रिज्म का आधार हम किसे कहते हैं। समझिए, अपवर्तक कोण के सामने वाले पृष्ठ को क्या कहते हैं? अपवर्तक कोण के सामने वाले पृष्ठ को प्रिज्म का आधार कहते हैं। ठीक है, अपवर्तक कोण के सामने वाले पृष्ठ को, ठीक है, सामने वाले पृष्ठ को हम क्या कहते हैं? प्रिज्म का आधार कहते हैं। ठीक है, एक बार फिर से समझ लीजिए, अपवर्तक कोण के सामने वाले पृष्ठ को हम क्या कहते हैं? प्रिज्म का आधार कहते हैं। ये देखिए, ये वाला जो भाग है यह हमारा क्या कहलाएगा? प्रिज्म का क्या कहलाएगा? आधार कहलाता है। आइए अगला भाग हम पढ़ते हैं मुख्य परिच्छेद किसे कहते हैं। ठीक है, मुख्य परिच्छेद। आइए हम इसको डायग्राम के माध्यम से पहले समझते हैं कि मुख्य परिच्छेद किसे कहते हैं। आइए बात करते हैं मुख्य परिच्छेद किसे कहते हैं। अपवर्तन पृष्ठ के लंबवत, अपवर्तक किसके? अपवर्तक पृष्ठ के लंबवत किसी समतल द्वारा, ठीक है, इस समतल द्वारा, किसी समतल द्वारा काटे गए, किसके द्वारा? किसी समतल द्वारा काटे गए परिच्छेद को, ठीक है, किसी समतल द्वारा काटे गए परिच्छेद को प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद
क्या कहते हैं, मुख्य परिच्छेद कहते हैं। फिर से एक बार समझ लीजिए, अपवर्तन पृष्ठ के लंबवत, अपवर्तन पृष्ठ के अपवर्तक पृष्ठ के लंबवत किसी समतल द्वारा, ठीक है, किसी समतल द्वारा काटे गए, क्या किए गए, काटे गए परिच्छेद को प्रिज्म का मुख्य फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं, मुख्य परिच्छेद कहते हैं। ठीक है, उम्मीद है दोस्तों हमारे द्वारा दी गई जानकारी से आप लोग संतुष्ट होंगे। अगर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम होती है तो आप इसे कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और अपने दोस्तों को इसके विषय में बताइए कि इस चैनल पे अच्छी पढ़ाई होती है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।